साथियों, मोदी सरकार 3.0 का नया मंत्रिमंडल जारी हो चुका है। आज की इस क्लास में पूरे 72 मंत्री और उनके पद के बारे में आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। 2024 का ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, ये जो क्वेश्चंस आपको आज करवाएंगे इस क्लास में, इससे लिख के ले लो कि क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। मोदी 3.0 का नया मंत्रिमंडल, जिसमें 72 मंत्रियों के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में बताएंगे। मोदी सरकार का नया कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर 2024 के संपूर्ण करेंट अफेयर्स का निचोड़ आज की इस क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी एमटीएस, जीडी। इसके अलावा साथियों रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी। इसके अलावा यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, या फिर बीएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दे कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, 30 नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, 5 राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 36 राज्य मंत्रियों को जगह दी गई है। याद रखना, नई सरकार में 32 नए चेहरे हैं। मैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, उनका फोटो भी दिखाऊंगा ताकि आप उनको पहचान सके। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो भाई वर्ष 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार, यानी 2014, 2019 और 2024 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तो है ये है नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो देखो, एक तो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद देखिए कार्मिक मंत्री भी हैं, लोक शिकायत मंत्रालय भी इन्हीं के पास रहता है और पेंशन मंत्रालय भी इनके पास है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी परमाणु ऊर्जा विभाग के भी जो है मंत्री हैं, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ये भी नरेंद्र मोदी के पास ही है और अंतरिक्ष विभाग जो है ये भी नरेंद्र मोदी ने खुद अपने पास रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किनको बनाया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी नड्डा जी को। ये जेपी नड्डा जी का फोटो साइड में देख सकते हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन में साइड में फोटो लगा दिया है ताकि आप लोग नाम के साथ साथ पहचान भी सको। तो याद रखना, जेपी नड्डा भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, जिसको आप बोलते हैं एमएसएमई, ठीक है, तो भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जीतन राम मांझी को, जिनका फोटो आप देख सकते हैं साथियों। जीतन राम मांझी जिनको एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री इनको बनाया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा शिवराज सिंह चौहान, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अभी भारत के नए कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री बने हैं। साथ ही आपको याद रखना है साथियों कि शिवराज सिंह चौहान जी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है, यानी शिवराज सिंह चौहान के पास 2 मंत्रालय है। एक तो आपका हो गया कृषि और किसान कल्याण मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान जी को ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? ध्यान से देखिएगा, भारत के नए रेल मंत्री किनको बनाया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को। साथियों इससे पहले भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही थे, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय भी सौंपा गया है, यानी अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री कौन हैं, तो आप क्या आंसर बताओगे? अश्विनी वैष्णव। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री
कौन बने हैं? तो भाई हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए नितिन गडकरी जी। और याद रखना मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार नितिन गडकरी जी को सड़क और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले जब 2014 में मोदी जी की नई सरकार बनी थी उस समय भी सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे। 2019 में भी नितिन गडकरी जी को सड़क और परिवहन मंत्री बनाया गया और अभी 2024 में भी नितिन गडकरी जी को सड़क और परिवहन मंत्री बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों भारत के जो पहले गृह मंत्री थे जो कि 2019 में बने थे अभी भी वही हैं, यानी अमित शाह। तो याद रखना भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह। और साथियों यह भी याद रखना है कि अमित शाह भारत के गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछे कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है तो आपको आंसर करना है अमित शाह। अगला है वर्ष 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री किनको बनाया गया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह को 2019 में ही भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया था और अभी फिर से एक बार 2024 में राजनाथ सिंह को भारत का डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री बनाया गया है। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और देखिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नई वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए ध्यान से, भारत की नई वित्त मंत्री किनको बनाया गया है? तो करेक्ट आएगा निर्मला सीतारमण जी को। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय की मंत्री हैं। तो याद रखना निर्मला सीतारमण ही भारत की नई वित्त मंत्री बनी है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो भाई वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास ही रहेगा, यानी एस जयशंकर जो कि भारत के पहले विदेश मंत्री थे अभी भी यही भारत के विदेश मंत्री रहेंगे अभी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? यह नया चेहरा है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। मनोहर लाल खट्टर जो कि साथियों भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री बने हैं, याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो एच.डी. कुमारस्वामी। एच.डी. कुमारस्वामी जो कि भारत के नए कौन से मंत्री बने हैं? तो भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री। साथियों धैर्य रखिए, पूरे 72 सांसद जो कि नए मंत्री बने हैं, मैं पूरी जानकारी आपको इस क्लास में दूंगा। आगे देखिए भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जो कि भारत के नए वाणिज्य मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी को। इनको लल्लन सिंह भी बोला जाता है, वैसे इनका रियल नेम राजीव रंजन है, याद रखना राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी को भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथियों याद रखना कि लल्लन सिंह जी को पंचायती राज मंत्रालय भी सौंपा गया है। पंचायती राज मंत्री कौन है? तो लल्लन सिंह ही है, याद रखना। आगे देखिए हाल ही में भारत के बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा साथियों हाल ही में, ठीक है, भारत के बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सर्बानंद सोनोवाल जो कि भारत के बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, नया चेहरा है, नया नाम है। तो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो के राम मोहन नायडू। याद रखना
के राम मोहन नायडू, जो कि साथियों भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए जनजातीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री किसको बनाया गया है? तो साथियों जुवेनल ओरांव जी को। जुवेनल ओरांव, जो कि साथियों भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? यानी अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मंत्री या अक्षय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो आपको क्या आंसर करना है? तो भाई प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? तो भाई ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत के नए कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? तो गिरिराज सिंह जी को। गिरिराज सिंह, जो कि भारत के नए कपड़ा मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के नए दूरसंचार मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको उत्तर पूर्व राज्य विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है। यानी अगर आपसे पेपर में पूछे कि उत्तर पूर्व राज्य विकास मंत्री कौन है, तो याद रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया। साथ ही ये दूरसंचार मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, जो कि साथियों अभी भारत के नए पर्यावरण मंत्री एवं वन मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए साथ ही साथ आपको याद रखना है साथियों, ये पर्यावरण मंत्री तो है ही है, साथ ही साथ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। किनको? तो भूपेंद्र यादव जी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किनको बनाया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी जी को। अन्नपूर्णा देवी, जो कि झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से विजेता बनी, और साथियों ये अभी हाल ही में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है। आगे देखिए, भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? तो किरेन रिजिजू। साथ ही साथ ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। यानी अगर आपसे पूछे भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं, तो किरेन रिजिजू, और अगर आपसे पूछे अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो भी आपका आंसर होगा किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, जो कि भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय इनको सौंपा गया है। यानी अगर आपसे पूछे श्रम एवं रोजगार मंत्री अभी कौन है, तो आप क्या आंसर बताओगे? मनसुख मांडविया। और अगर आपसे पूछे युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, तो भी आपका आंसर होना चाहिए मनसुख मांडविया। नेक्स्ट है, भारत के नए कोयला मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, भारत के नए कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जी किशन रेड्डी। अगला, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो भाई भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान, जिनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगला, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? देखिए, भारत के नए जल शक्ति मंत्री किसको बनाया गया है? तो CR पाटिल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, CR पाटिल। अगला है, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें कि साथियों देखिए 30 कैबिनेट मंत्री बने थे मोदी जी को लेकर, टोटल 31, ठीक है। उसके बाद 5 जो है ना राज्य मंत्री बने हैं, जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है, वो मैं आपको अब बता देता हूं। जैसे कि
हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए राव इंद्रजीत सिंह जी। साथ ही साथ साथियों इनको जो है ना संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री भी बनाया गया है, याद रखना। राव इंद्रजीत सिंह जो कि संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, साथ ही साथ इनको स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया है सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री का, याद रखना। आगे देखिएगा, भारत के नए विज्ञान एवं तकनीकी और भू विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के नए विज्ञान मंत्री या विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री और भू विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह साथियों जो कि भारत के नए विज्ञान एवं तकनीकी और भू विज्ञान मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, अर्जुन राम मेघवाल। अगला, हाल ही में भारत के नए आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्रताप राव जाधव, जिनको आयुष मंत्री बनाया गया है साथियों केंद्र में। साथ ही साथ इनको जो है ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है इनको? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय का भी इन्हीं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री जयंत चौधरी जी को बनाया गया है, याद रखना। साथ ही साथ जयंत चौधरी शिक्षा राज्य मंत्री भी बने हैं। चलिए तो साथियों अब आपको राज्य मंत्रियों की सूची बता देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि देखिए इस्पात एवं वाणिज्य राज्य मंत्री और आईटी राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो जतिन प्रसाद, देखिए जितिन प्रसाद जी को, ठीक है। यहां मैंने वन लाइनर लिया है ये राज्य मंत्रियों की सूची, ठीक है, ताकि जो है आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन एक लाइन में देखने को मिले और तुरंत आपको याद हो जाए। बाकी देखिए ज्यादातर मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर पूछे जाते हैं जो कि 30 बने, और 5 जो राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है 35। तो ये मैंने आपको एमसीक्यू में कराए, और बाकी जो राज्य मंत्री हैं वो मैं आपको यहाँ वन लाइनर करा रहा हूँ। टोटल 73 में आपको यहाँ पर बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर 73 होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इस्पात एवं वाणिज्य राज्य मंत्री और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी बने हैं। इसके अलावा ऊर्जा राज्य मंत्री एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो श्रीपद नाइक। साथ ही में साथियों देखिएगा यहाँ वित्त राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को बनाया गया है, याद रखना। और सहकारिता राज्य मंत्री भारत के कौन बने हैं? तो कृष्णपाल गुर्जर, याद रखना, कृष्णपाल गुर्जर जो कि भारत के सहकारिता राज्य मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए सामाजिक एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास आठवले जी को बनाया गया है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी को बनाया गया है, याद रखना। साथ ही में यह भी याद रखिए कि गृह राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो साथियों भारत के नए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को बनाया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और केमिकल एवं उर्वरक मंत्रालय किनको सौंपा गया है? तो अनुप्रिया पटेल को। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति एवं रेल राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखना बी सोमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा चंद्रशेखर पेम्पासानी, जो कि साथियों ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री बने हैं। अगला है, पंचायती राज एवं मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए एसपी सिंह बघेल। अगला है, लघु उद्योग एवं श्रम राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा शोभा करंदलाजे। शोभा करंदलाजे जो कि लघु उद्योग एवं श्रम राज्य मंत्री बनी हैं। अगला है, विदेश राज्य मंत्री एवं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो विदेश राज्य मंत्री और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो कीर्तिवर्धन सिंह, याद रखना। अगला है, उपभोक्ता राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो भाई BL वर्मा, याद रखना। नेक्स्ट है, जहाज रानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो शांतनु ठाकुर। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अभी हाल ही में किनको बनाया गया है? तो कमलेश पासवान जी को।
नेक्स्ट है भारत के नए गृह राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए बंडी संजय कुमार। नेक्स्ट है भारत के नए सड़क परिवहन राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो अजय टम्टा। नेक्स्ट है सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो डॉक्टर एल मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री भारत के अभी कौन बने हैं? तो सुरेश गोपी। नेक्स्ट है भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण एवं रेल राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो रवनीत सिंह बिट्टू, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के नए रक्षा राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना संजय सेठ। नेक्स्ट है भारत के नए युवा एवं खेल राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो रक्षा खडसे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, याद रखना, भगीरथ चौधरी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला एवं खनन राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो सतीश चंद्र दुबे, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के नए जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो दुर्गा दास उइके, याद रखना है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो सुकांत मजुमदार। नेक्स्ट है साथियों भारत के नए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन बनी है? तो सावित्री ठाकुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शहरी विकास राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो तोखान साहू, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत के नए जल शक्ति राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो राजभूषण चौधरी। नेक्स्ट है भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, याद रखना। नेक्स्ट है साथियों सड़क परिवहन राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो हर्ष मल्होत्रा, याद रखना है आपको। अगला भारत के नए उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री किनको बनाया गया है? तो देखिए नीमूबेन, याद रखना, बम्बानियाम जी को। नेक्स्ट है भारत के नए सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किनको बनाया गया है? तो मुरलीधर मोहोल जी को। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कल्याण एवं पशुपालन राज्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो जॉर्ज कुरियन, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के नए विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो पवित्र मार्गोरिटा, याद रखना है आपको साथियों। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया उसी में से आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी को, ठीक है? तो सभी साथी बता दीजिए कि भाई भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं, ठीक है? युवा मामले और खेल मंत्रालय अभी किनको दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं। अभी मैंने आपको इसी क्लास में बताया। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको आज का क्लास कैसा लगा है। और साथियों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।